एक सुनसान द्वीप पर लिसा नाम की एक महिला रहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने उन्हें खाया नहीं था, बल्कि उसने सारी मछलियां कुचलकर समुद्र में फेंक दी। फिर उसने एक नुकीली छड़ी पकड़ी और शिकार के इंतजार में बैठ गई। मछलियों की गंध सूंघकर एक छोटी शार्क समुद्र से पास आ गई। कोई सोचता कि लिसा उसे खा लेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रात होने पर लिसा ने उस छोटी शार्क को रस्सी से पेड़ पर लटका दिया और रेत के गड्ढे में छिपकर बड़े शिकार का इंतजार करने लगी। आधी रात को उसे पास ही कोई अजीब आवाज सुनाई दी। उसने एक फ्लेयर दागा और समुद्र की सतह पर एक इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस दिखा। वह डर गई, लेकिन चुप रही। अगली सुबह रस्सी पर बंधी शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि राक्षस असली था। लिसा ने डरकर अपना सूटकेस खाली किया और सिर्फ एक लाइफ जैकेट रखी। उसने एक छोटा सा लाइफ राफ्ट बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन राफ्ट उसका वजन नहीं झेल सका। मजबूर होकर उसने भागने का विचार छोड़ दिया। शाम होने पर लिसा एक सूखे पेड़ के अंदर छिप गई। आधी रात को भयानक गर्जना हुई और पूरा पेड़ हिलने लगा। लिसा ने सांस रोक ली और चुप रही। कुछ देर बाद राक्षस चला गया और वह रात सुरक्षित निकल गई। अगली रात उसने देखा कि समुद्र में उसके साथी की लाश तैर रही थी, जिसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। घाव देखकर साफ था कि यह राक्षस ने किया था। लिसा ने उस लाश को पेड़ पर लटका दिया और रेत के गड्ढे में छिपकर देखने लगी। रात में राक्षस आया, लाश को खींच लिया और अचानक गायब हो गया। लिसा बहुत डर गई और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अगली सुबह उसने सोचा कि अब मौत का इंतजार नहीं करेगी। वह एक पेड़ पर चढ़कर कपड़ों से आराम की जगह बना ली। उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन राक्षस की सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। उसने लिसा को ढूंढ लिया और हमला कर दिया। लिसा भागी, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। गनीमत रही कि उसने राक्षस को चाकू मार दिया था, जिससे वह कराहते हुए भाग गया। लिसा पेड़ पर चढ़ गई और डर के मारे पूरी रात वहीं रही। सुबह उसने अपने जख्मों का इलाज किया। तभी समुद्र की सतह से एक कयाक ऊपर आया। लिसा को उम्मीद मिली और वह तैरकर वहां पहुंची। आश्चर्य की बात यह थी कि कयाक में उसके पुराने साथी, उसका प्रेमी और उसका सबसे अच्छा दोस्त थे। लिसा ने तुरंत मछलियां पकड़ी और उन्हें खिला